अप्सा छात्रों और शिक्षकों के शैक्षणिक विकास व लाभ हेतु सदैव प्रतिबद्ध रहती है। इसी श्रृंखला में शिक्षकों की गुणवत्ता में वृद्धि के उद्देश्य से कक्षा शिक्षण में भावनात्मक बुद्धिमत्ता विषय पर प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल में अप्सा से संबद्ध लगभग 33 विद्यालयों से 104 पीजीटी शिक्षकों के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। प्रशिक्षु वक्ता डॉक्टर कोमलप्रीत कौर, जो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट व इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोग्रेसिव साइकोमेट्रिक असेसमेंट एंड काउंसलिंग की चेयरमैन हैं, ने बताया कि आज के तकनीकी युग में मनुष्य इतना अधिक व्यस्त और तनावग्रस्त हो गया है कि वह प्रसन्नता से बहुत दूर हो गया है और इसका दुष्प्रभाव उसकी कार्यकुशलता तथा आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। उन्होंने बताया कि छात्रों को चुनौतियों को दुर्गम बाधाओं के रूप में नहीं बल्कि विकास और आत्म सुधार के अवसरों के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि वास्तविक जीवन के अनुभवों को अपनाने और उनसे सीखने से व्यक्ति में लचीलापन और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। इस दौरान डॉक्टर सुशील गुप्ता, डॉक्टर GS राणा, डॉक्टर गिरधर शर्मा, डॉक्टर त्रिलोक सिंह राणा, डॉक्टर प्रद्युमन चतुर्वेदी तथा प्रिल्यूड विद्यालय के प्राचार्य अरविंद श्रीवास्तव की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संचालन शिक्षिका रूपाली शर्मा ने किया। डॉक्टर सुशील गुप्ता, अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स ऑफ आगरा। कभी कभी मुझे घमंड होता है ये बताते हुए कि पूरे देश में यही एक संस्था है जो कि बच्चों, टीचर्स और स्कूलों के लिए कुछ अलग से काम करती है। हम 12वीं के बाद बच्चों को, लड़कियों को 3 साल के लिए स्कॉलरशिप देते हैं। 10वीं 12वीं के जो बच्चे स्कूल टॉप करते हैं उनको सम्मान करते हैं। उसके साथ साथ अप्सा फिएस्टा करते हैं, जो अपने आप में अलग चीज़ें हैं। उसी के अंदर साल में हमारी 3 वर्कशॉप्स होती हैं जो कि हम लोग टीचर्स के लिए करते हैं। और उसी श्रृंखला में आज प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल में इस वर्ष की दूसरी वर्कशॉप हो रही है, जो कि डॉक्टर कोमलप्रीत, जो कि दिल्ली से आई हैं, 33 स्कूलों से 104 टीचर्स आई हैं और उन्होंने 3.5 घंटे से ज़्यादा की वर्कशॉप दी। उन्होंने बताया कि किस तरह से क्लास में इमोशनल स्टडीज़ को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अपने आप में एक बहुत ही अलग चीज़ होने जा रही है, उसके कुछ फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो बहुत सारी बातें उन्होंने डिटेल में बताई। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह के वर्कशॉप से जो टीचर्स हमारी हैं उनको हम अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि एक बात शायद आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि अब किसी भी स्कूल में 20वीं सदी का एक भी बच्चा नहीं है, और लेकिन टीचर्स जो हैं वो सब 20वीं सदी के हैं, बच्चे सब 21वीं सदी के हैं। तो हमें इस गैप को पूरा करने के लिए अपने टीचर्स को बहुत सक्षम करना पड़ेगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगरे के हर अप्सा स्कूल से निकले हुए बच्चे देश का नाम रोशन करें। मैं डॉक्टर गिरधर शर्मा, सचिव अप्सा। आज जो मैथमेटिक्स पे इमोशनल इंटेलिजेंस को लेके वर्कशॉप हो रही है, और अभी रिसोर्स पर्सन आपके सामने बोल रही थी कोमलप्रीत जी। मुझे लगता है कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर हमें ज्ञान थोड़ा सा भी कम है तो ये हमको इतना डरा देता है और इसमें केवल क्वालिफाई करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसी सब्जेक्ट पे अगर हम लोग पूरा कमांड करें और कुछ टेक्निकल सपोर्ट हमको और भी मिलता रहे हमारे गुरुजनों या इस तरह की वर्कशॉप से, क्योंकि आजकल AI का ज़माना है और ये EI है, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इस तरह से हम लोग बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं कि इमोशनली हम लोग बहुत स्ट्रांग हों, और मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम फुल मार्क्स भी दे सकते हैं। 100 में से 100 लाना भी अगर किसी सब्जेक्ट में आसान है तो सबसे पहले मैथमेटिक्स है। अगर मैथ्स हमारे बच्चों का स्ट्रांग होता है तो ये साइंस स्ट्रीम के लिए और मैथमेटिक्स ऑप्ट करने वाले बच्चों के लिए, ये जो CA कर रहे हैं, अकाउंट्स में भी काफ़ी मैथ्स होती है, उन सब के लिए बहुत लाभदायक होगा। अप्सा के 133 टीचर हैं और लगभग 32 स्कूल्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अप्सा का जो प्रयास है वो बहुत फ्रूटफुल होते हुए दिख रहा है। दूसरा, ये टीचर जो यहाँ सीख रहे हैं ये डेफिनेटली अपने स्कूल के और शिक्षकों के साथ भी ये वार्ता विचार विमर्श करेंगे कि अपने क्वालिटीज़ को और कैसे एनहेंस करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्रभावित होंगे, कैसे लाभान्वित हों, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से पार्टिसिपेट करें। अगर मैथ्स लिया है, मैथ्स ऑप्ट करना बहुत आसान है, लेकिन उसको पूरा अंजाम तक पहुँचाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मेरी अपेक्षा है कि ये वर्कशॉप जरूर फ्रूटफुल साबित होगी। बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम एकेडमिक से ऊपर उठें, बिकॉज खाली जो फोकस हो रहा है ना स्कूल्स और टीचर्स का, वो सिर्फ एकेडमिक पर है। IQ बच्चे का अगर बढ़ भी गया ना, लेकिन अगर EQ पे बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, EQ मीन्स इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी हम अपने इमोशंस को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो EQ पर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आजकल के बच्चों में मिसिंग है। और इसीलिए टीचर्स को आज यहाँ पर हमने ट्रेन किया है कि किस तरीके से
वो अपने इमोशंस को भी समझें, अंडरस्टैंड करें और उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम बच्चों को कैसे वो हेल्प आउट कर सकते हैं, बच्चों के लेवल पर कैसे जा सकते हैं, वो कनेक्शन कैसे बच्चों के साथ बिल्डअप कर सकते हैं। और हर एक बच्चे के अंदर देखो, अगर बच्चा कुछ भी बिहेवियर, कुछ भी ऐसा डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर दिखा रहा है ना, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अगर हम उसको सही ढंग से जानकर उस बच्चे को वहाँ से बिल्डअप करना शुरू करेंगे ना, बच्चा बहुत अच्छा करता है। तो हमें सबसे पहले वो समझने की जरूरत है कि अगर बच्चा कुछ भी ऐसा बिहेव कर रहा है तो टीचर्स अपने आप में खुद स्ट्रेस्ड आउट ना हो, अपने आप में खुद एंजाइटी ना ले, और इनफैक्ट बच्चे के अंदर से स्किल को बाहर निकालने में वो करें। तो इसलिए हमने यहाँ की आज वर्कशॉप में इन्हीं सब चीज़ों पर काम किया। इसी से रिलेटेड उनको बहुत सारी टेक्निक्स हमने शेयर करी हैं। आई एम श्योर उसके बाद अब जाकर टीचर्स इन पर्टिकुलर टेक्निक्स को क्लासरूम कल्चर में जब लगाएंगी तो हर एक बच्चा जो है अपना बेस्ट ही देगा। तो जैसा कि आजकल इन्वायरमेंट है, देखिए एआई बहुत ज़्यादा इन है, एआई का ही कल्चर है, एआई उसके अंदर है। उस एआई में ना हमारे इमोशंस बहुत ज़्यादा मिस आउट हो रहे हैं। बट एक चीज़ फॉर श्योर है, एआई कभी भी आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, इमोशंस पे काम नहीं कर सकता। इमोशंस पर करना आपको खुद ही करना है। एआई चाहे आपकी बाकी सारी चीज़ें भी कर ले, तो इमोशंस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। और EQ एकेडमिक्स के साथ IQ पे बच्चे के काम करने के साथ साथ EQ मैंडेटरी है, जिस पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के हिसाब से अगर हम देखें तो इंडिया की रैंकिंग ना अभी बहुत पीछे है। और हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे केसेस आते रहते हैं जिसमें हम देखते हैं कि हर 10 में से ना 8वां पर्सन तो ना फ्रस्ट्रेटेड है, स्ट्रेस के अंदर है, टेंशन के अंदर है। बच्चे आजकल मोबाइल के अंदर बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, जो एक बहुत ज़्यादा पेन देता है। अब इस चीज़ को समझना है, बच्चा मोबाइल में क्यों जा रहा है, क्योंकि उसको वहाँ से प्लेजर मिल रहा है, क्योंकि उसकी सही ढंग से आइडेंटिटी एस्टैब्लिश नहीं हो रही है, वहाँ पे वो प्लेजर ढूंढ रहा है। और इसलिए अगर आप सब चीज़ों को अभी सही ढंग से ठीक नहीं किया तो डेफिनेटली बच्चा अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस के अंदर जाएगा, जो डेफिनेटली वो रॉन्ग पाथ के ऊपर जाएगा। तो इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस को बच्चे को भी समझना बहुत ज़रूरी है, टीचर्स को भी इसकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, एंड पेरेंट्स के साथ भी एक्चुअली इसकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। बिकॉज हमें पता नहीं होता हम क्या लैंग्वेज बोल देते हैं, और एक वर्ड जो भी हमने बोला है उसका बच्चे पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो आज की हमारी सारी जो वर्कशॉप है, कंप्लीट इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे हम क्लासरूम पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आज सारा हमने उसी पे काम किया है।